अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दाखला स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का। 5.2 के दाखले आज हम करेंगे पार्ट 6, छठा पार्ट। अभी यहाँ पर पहला दाखला हम यहाँ पर करेंगे। इससे पहले जो दाखले थे उसके अंदर हमने कार्ल पियर्सन की पद्धति से विषमतांक ढूंढना सीखा था। अब हमको बाउली की पद्धति से विषमतांक ढूंढना सीखना है। रकम में पढ़ूंगी अभी यहाँ पर। एक जिम खानाમાં કાર્યરત કરતા કસરત કરતા જુદા જુદા યુવાનોની ઉંમર નીચેના આવૃત્તિ વિતરણ પરથી બાઉલીની પદ્ધતિથી વિષમતાંક શોધો અને વિષમતાંકનો પ્રકાર જણાવો। ठीक है, बाउली की पद्धति से विषमतांक ढूंढने के लिए बाउली की पद्धति का जाप्ता है Q3 + Q1, जो मैंने पहले भी आपको लिखाया था 2m - 2m अपॉन Q3 - Q1। बाउली की पद्धति से जाप्ते से विषमतांक ढूंढना बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि वहाँ पर चतुर्थक का नॉलेज के बारे में चतुर्थक के ज़रिए हमको बाउली का जाप्ता रख के उसके बाद हमको विषमतांक ढूंढना होता है। और चतुर्थक के जो जाप्ते हैं वो हमने 3rd चैप्टर में भी पढ़े थे, 4th चैप्टर में भी पढ़े थे, और अभी 5th चैप्टर में भी चतुर्थक के जाप्ते हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर बाउली की पद्धति से ढूंढना कार्ल पियर्सन की पद्धति से ढूंढने से ज़्यादा आसान है। कार्ल पियर्सन की पद्धति का दाखला हमेशा एग्ज़ाम में आता ही है और 4 मार्क के दाखले में भी आ सकता है। 4 मार्क के दाखले में विषमतांक के दाखले आते हैं। ठीक है, तो कार्ल पियर्सन की पद्धति के प्रैक्टिस करनी ही है। वो अथवा में नहीं पूछा था, वो ऑप्शन में नहीं निकलता, वो कंपलसरी कार्ल पियर्सन की पद्धति का दाखला करना होता है। अब यहाँ पर हमको रकम दी हुई है, रकम के हिसाब से हमको दाखला करना है। 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28। यहाँ पर जमात नहीं दी हुई है, बिना जमात वाला दाखला दिया हुआ है। यहाँ पर F की कॉलम में 4, 11, 19, 9, 8, 22, 7, 3, टोटल हुआ 83। यहाँ पर हमको एक ही कॉलम बनानी होती है। बाउली की पद्धति का दाखला कार्ल पियर्सन की पद्धति से ज़्यादा इजी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा की जो कार्ल पियर्सन की पद्धति में 4 या 5 कॉलम बनानी जो होती थी, एफ डी स्क्वायर और कभी कभी CFB, इस तरह का यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर एक ही कॉलम बनती है CF। 4 + 11 15 + 19 34 + 9 43 + 8 51 + 22 73 + 7 80 + 3 83। बस एक ही कॉलम यहाँ पर बनती है। अब इसके बाद यहाँ पर हम दाखला करेंगे। कार्ल पियर्सन की पद्धति में इतनी सारी कॉलम बनती है, अब यहाँ पर एक ही कॉलम यहाँ पर दाखला करेंगे। Q1 ढूंढेंगे हम यहाँ पर। Q1 = n + 1/4, Q2 = n + 1/2 और Q3 = 3n + 1/4। ठीक है, एक्चुअल में ये यहाँ पर इस तरह का होता है, लेकिन एक की कोई काउंटिंग नहीं है। यहाँ पर होता है ये 4 और ये 2, लेकिन 2 और 2 कट हो जाता है तो यहाँ n + 1/2 हो जाता है, और यहाँ पर 3, ये इस तरह का होता है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर गिनती करनी है। Q1 = n + 1/4, 83 + 1 84/4, 42 8 4 1 4, यानी Q1 = 21। 21 कहाँ जा रहा है यहाँ पर? 21 हमारा यहाँ पर जा रहा है CF में, यहाँ पर 21 जा रहा है। तो Q1 की प्राइस कितनी आएगी? 20। उसके बाद हम ढूंढेंगे m n + 1/2, तो 83 + 1/2 84/2, 2 चौक 8, 2 4 42। 42 कहाँ जा रहा है? यहाँ पर जा रहा है। तो m की कितनी प्राइस आएगी? 42 के सामने है 22। अब Q3 3n + 1/4, तो n + 1/4 हमारा कितना आया था? 21। 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, 63। 63 कहाँ जा रहा है? 73 में। तो अब ये जो 73 में जा रहा है, वो 73 के सामने कितनी रकम है? Q3 = 25। बस ये 3 ढूंढ लिया। अब हमको जाप्ता रख के ढूंढना है। Q3 + Q1 - 2m के अपॉन में Q3 - Q1। अब यहाँ पर हम आगे दाखला करेंगे। J = Q3
प्लस Q1 माइनस 2m के अपॉन में Q3 माइनस Q1। तो Q3 हमारा कितना है 25, Q1 20 माइनस 2 और m हमको कितना मिला 21। यहाँ पे आप देख सकते हो 20, 22 और यहाँ पर 25। अब यहाँ पर 25 माइनस 20, 25 प्लस 20 होता है 45 माइनस 42 के अपॉन में 5, 3 यहाँ पर ये आया है हमारा 22। तो हमारा मध्यस्थ भी है 22। तो 22 दो होगा 44, 45 माइनस 44 तो यहाँ पर आएगा 1 के अपॉन में 5। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 0.2। m इज़ इक्वल टू 0.2। इसके बाद अब हम यहाँ पर दूसरा दाखला करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, रकम लिखी हुई है। देखो मैं यहाँ पर रकम पढ़ लेती हूँ। औद्योगिक उत्पादन करती कंपनीओએ બહાર પાડેલા શેર મૂડીમાંથી ભરપાઈ થયેલી મૂડી અંગેનું આવૃત્તિ વિતરણ નીચે મુજબ છે। આ આવૃત્તિ વિતરણ પરથી બાવલીની પદ્ધતિથી વિષમતા અને વિષમતાંક શોધો અને તેના પ્રકાર જણાવો। धन विषम है या ऋण विषम है वो हमको बताना है। माइनस में रकम आएगी तो ऋण विषम कहा जाएगा, प्लस में रकम आएगी तो धन विषम कहा जाएगा। 100 थी ओछी। अब यहाँ पर इस तरह की रकम है तो हम ढूंढेंगे कैसे। वैसे भी इस तरह की ओछी वधु वाली रकम होती है तो हमको बावली की पद्धति का ही यूज़ करना पड़ता है। अब हम यहाँ पर जमात बनाएंगे इसकी। 100 थी ओछी 0, यानी 100 से ज़्यादा हो सकती है, 100 से कम नहीं। 100 से कम तो 0 है, तो 100 से ज़्यादा की रकम बनाएंगे। 100 से दूसरे नंबर पे है 300, 300 से 500, 500 से 700, 700 से 900, 900 से 1100 और 1100 से 1300। अब यहाँ पर हमको माइनस करते जाना है। 31 माइनस 27 तो कितना आएगा यहाँ पर 4। 27 माइनस 23 तो यहाँ पर भी आएगा 4। 23 माइनस 19 तो यहाँ पर भी आएगा 4 ही आएगा। 19 माइनस 16 तो यहाँ पर आएगा 3 और 16 माइनस 6 तो यहाँ पर आएगा 10 और लास्ट में कितना बचेगा 6। देखो अभी हम टोटल कर लेते हैं। टोटल अगर ये हो जाता है तो हमारा आंसर सही है। 10 ने 6 16, 17 18 19, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। n इज इक्वल टू 31। जैसा मैंने आपको बताया था बावली की पद्धति में एक ही कॉलम बनती है। 6 जो हमने पहले से यहाँ पर लिखी हुई है 16, 19, 23, 27 और 31। इसके बाद का दाखला करना आसान है। Q1 इज इक्वल टू n अपॉन 4। 31 के अपॉन में 4 तो 7 चौक 28, 7.75। 7.75 कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है। Q1 इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 4 माइनस CF के तकसीम में F ज़र्ब C। L यानी इसकी छोटी संख्या दी हुई है 300 प्लस 7.75 और CF यानी इसके ऊपर की संख्या दी हुई है 6 और F यानी इसके सामने की संख्या दी हुई है 10 और इसके बीच का फासला 200। ये कट भी हो जाएगा 300। अब यहाँ पर कितना बचा 7.75 में से 6 माइनस होगा तो 1.75 ज़र्ब 20 तो 30 आएगा। 1.75 ज़र्ब 20 तो 35 आएगा। 7.75 यानी 1.75 में से ज़र्ब 20 तो 35 होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा 335। ये हमको क्या मिला है Q1। इसी तरह हमको ढूंढना है M और दूसरा क्या ढूंढना है Q3। ये दो चीज़ ढूंढने के बाद हम बावली की पद्धति से विषमता और विषमतांक ढूंढेंगे। M इज इक्वल टू n अपॉन 2। 31 अपॉन 2 15 2 30 15.5। यहाँ पर आंसर आएगा 15.5। ये 15.5 कहाँ जा रहा है, ये भी यहीं पे जा रहा है।
L प्लस n/2 माइनस CF के तकसीम में F ज़र्ब C। तो वहाँ पर उसी तरह 300 का 300 रहेगा 15.5 और CF कितना था उसका, CF उसका था 6, तकसीम में F की कॉलम थी 10 और यहाँ पर 200, क्योंकि जो पहले रकम रखी थी उसी तरह उसी जमात के अंदर जा रहा है। पहले हमारा जो जमात में दाखिला, जो जमात के अंदर गिनती जा रही थी उसी जमात में दोबारा भी गिनती जा रही है, तो उसी तरह CF भी रहेगा, उसी तरह F भी रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 315.6 सिर्फ यहाँ पर हमारी ये वाली जो रकम आई है वो ही डिफरेंट है। 15.5 माइनस 6, तो 6 पॉइंट, यहाँ पर आंसर आएगा 9.5 ज़र्ब 20। 300 प्लस 9.5 ज़र्ब 20 होगा 190, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 490। Q3 इज इक्वल टू 3n/4। तो n/4 हमारा कितना आया था, n/4 हमारा आया था 7.75। 3 ज़र्ब 7.75 23.25। Q3 इज इक्वल टू L प्लस 3n/4 माइनस CF के तकसीम में F ज़र्ब C। L 23.25 हमारा जा रहा है, 23 से बड़ी रकम है यानी यह 27 में जाएगा। 27 के सामने 900 से 1100 की जमात है, सामने F दिया हुआ है 4 और ऊपर CF दिया हुआ है 23। तो अब यहाँ पर 900 की जमात है, 900 नंबर आखिरी, 23.25 और CF में दिया हुआ है 23 और F में दिया हुआ है हमको 4। ज़र्ब फासला कितना है 900 से 1100 का 200। यहाँ पर हम कट कर देंगे, 4 5 20 50। अब यहाँ पर 900 प्लस 0.25 ज़र्ब 50, 0.25 ज़र्ब 50 12.5। 900 प्लस 12.5, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 912.5। और इसका हम ज़ाब्ता करेंगे विषमता। सबसे पहले हम ढूंढेंगे विषमता। विषमता ढूंढने के लिए Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, तो ये हमारा विषमता ढूंढा जाता है। और इसके बाद विषमतांक ढूंढने के लिए Q3 प्लस Q1 माइनस 2m के तकसीम में Q3 माइनस Qn। इसके आगे हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे, वो मैं इसलिए रोक रही हूँ कि आप इतने ज़ाब्ते की घर पे प्रैक्टिस करें। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप इतनी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।